अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई आपको ब्लॉक कर दे तो उस सिचुएशन में आप क्या करें। देखें, ये ब्लॉक करना दो तरह का होता है। एक तो कोई शख्स आपको ब्लॉक करता है, फिर अनब्लॉक कर देता है, फिर ब्लॉक करता है, फिर अनब्लॉक कर देता है। इस तरह वो अक्सर करता है आपके साथ कि कभी कुछ आवर्स के लिए आपको ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर आपको कभी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया। यानी ये सिचुएशन इसी तरह चलती रहती है। और एक ब्लॉक करना ये होता है कि कोई आपको परमानेंट ब्लॉक कर दे और फिर दोबारा कभी अनब्लॉक करे ही ना। तो जो पहली सिचुएशन है कि अगर कोई इंसान आपको ब्लॉक कर देता है तो वो ऐसा क्यों करता है? वो बेसिकली ऐसा आपको डराने के लिए करता है। या तो आप जब किसी टाइम कोई गलती करते हैं या उसकी कोई बात नहीं मानते तो वो आपके दिल में एक डर बिठाने के लिए आपको ब्लॉक कर देता है। और फिर जब आप उसकी बात मान लेते हैं, उसकी मिन्नत समाजत करते हैं या उस पर रिएक्ट करते हैं तो वो फिर आपको दोबारा से अनब्लॉक कर लेता है। तो इसका बेहतरीन हल क्या है? इसका बेहतरीन हल ये है कि आप उसे डरना छोड़ दें। उसके ब्लॉक करने की आप परवाह ना करें। आपने कोई भी रिएक्ट नहीं करना उस पर। इस तरह वो हमेशा से आपको दबाता आएगा, हमेशा आप पर रौब जमाएगा और हमेशा आपको ही उसके आगे झुकना पड़ेगा। जब उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि आपने उसे डरना छोड़ दिया है और आप अब उस आपको यानी कि उसके ब्लॉक करने से या अनब्लॉक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑटोमेटिकली उसकी ये जो नेचर है, ये जो इसकी आदत है कि वो आपको बार बार ब्लॉक करता है, अनब्लॉक करता है, वो ऐसा करना बंद कर देगा। अब आती है दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये कि अगर कोई इंसान आपको परमानेंट बंद कर दे, मतलब है हमेशा के लिए ब्लॉक कर दे और दोबारा कभी अनब्लॉक ही ना करे, तो उसका रीज़न क्या होता है कि किसी भी बात की वजह से, किसी रीज़न की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। ये मतलब है कि वो इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहता ही नहीं है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं। मुझे बार बार मैसेजेस में सवाल पूछे जाते हैं कि हम क्या करें, उसने हमें ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक नहीं करा। वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहता। इस वजह से उसने आपको परमानेंट जो है ब्लॉक कर दिया और दोबारा वो अनब्लॉक करने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इस टाइम वो आपकी कोई भी बात सुनने की सिचुएशन में है ही नहीं। वो आपको सुनना ही नहीं चाहता। आप जितनी मर्ज़ी भी अपनी सफाइयाँ पेश करते रहे, जितना मर्ज़ी भी आप क्लियर करना चाहें बातों को, लेकिन वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो इस टाइम सुनने के मूड में है ही नहीं। वो टोटली आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है। लेकिन हम इंसान क्या है, इन बातों को समझते नहीं हैं। बार बार उसके पीछे जाते हैं, हम रिएक्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे कुछ कर लेने से, हम अगर उसे क्लियर कर देंगे बातें या उसके पीछे जाएंगे, भागेंगे, और अगर उसने एक नंबर से हमें ब्लॉक कर दिया, कोई दूसरी सिम ख़रीद के उससे कॉल मिला देंगे, किसी फ्रेंड के नंबर से कर लेंगे, सोशल मीडिया के ज़रिए उससे रब्ता कर लेंगे, फ्रेंड्स के ज़रिए, फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए उससे उस तक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी ये सब कोशिशें जो है ना, बेकार चली जाती हैं। उन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। वो इंसान जो है वो कभी भी मतलब है कि आपको दोबारा से अनब्लॉक नहीं करेगा। जो आपके उस टाइम समझाने से, क्लियर करने से, आपके बात बताने के बावजूद भी आपको ब्लॉक करके चला गया है, तो वो किसी दूसरे के कहने से कैसे आपको अनब्लॉक कर देगा, जबकि वो आपको अपनी लाइफ में चाहता ही नहीं है। इस बात से तो यही ज़ाहिर होता है ना कि वो आपको टोटली इग्नोर कर चुके हैं, आप उसके लिए अब इंटरेस्टिंग नहीं रहे। तो ऐसा क्यों हुआ है? ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। ये सोचने की बात है कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया है। चलो, वो तो जो चला गया वो चला गया, वो अब किसी के भी कहने से आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन आपने आगे ये सोचना है, फ्यूचर में आप जब भी कभी कोई रिलेशनशिप बनाएं तो आप ये गलतियां मत कीजिएगा जिसकी वजह से कोई इंसान इतना इरिटेट हो गया कि आपको ब्लॉक करके चला गया है। अगर आप बाद में भी ये गलतियां दोहराते रहेंगे तो आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकेंगे। तो आपको ये गौर करने की ज़रूरत है कि उस इंसान ने मुझे ब्लॉक किस रीज़न की वजह से किया है। कुछ तो आपने इस तरह की बातें की होंगी, कुछ तो इस तरह का इस रिलेशनशिप में हुआ होगा कि जिसकी वजह से उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, परमानेंट ब्लॉक कर दिया है। तो देखिए, उन बातों को समझे। सबसे पहली बात, हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी बात आपने कर दी हो जो बहुत बुरी तरह से उसे हर्ट कर गई हो, उसने आपको परमानेंट ब्लॉक कर दिया। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नीडी हो गए किसी रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा चिपकू हो जाते हैं ना, बाज़ को हम किसी के पीछे ही पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि बस ये हमें ही सुनता रहे, हमारे मैसेजेस का जवाब देता रहे, हमारी कॉल्स का जवाब देता रहे, 24 आवर्स हमसे कॉन्टेक्ट में रहे। तो उसकी अपनी भी एक ज़ात है,
उसे अपने लिए भी टाइम चाहिए, अपने लिए भी स्पेस चाहिए। जब हम हमसे ज़्यादा चिपकू हो जाते हैं किसी इंसान को, हर टाइम मैसेजेस कॉल 24 आवर्स उसे तंग करते रहना, तो वो इंसान चिढ़ के हमसे इरिटेट हो जाता है और फिर वो हमें परमानेंट ब्लॉक कर देता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि आपकी पर्सनैलिटी अब उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रही होगी। उसका इंटरेस्ट जो है वो आप में कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया होगा। पहले उसके लाइफ में आने से पहले आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपनी करते थे, अपने आपके लाइफ के गोल्स थे, बहुत सारे काम करते थे, फ्रेंड्स को मिलते थे, घूमते फिरते थे, कोई किसी का बुक्स पढ़ने का शौक़ था वो करता था, और एक्टिविटीज़ करते थे, तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ थे उसका आप में, आपकी बातों में, आपके कामों में, सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट था, तो वो आपकी तरफ आया। लेकिन जब आपका सारा फोकस उस इंसान की तरफ हो गया, आपने बाकी दूसरी इंटरेस्टिंग थिंग्स करनी छोड़ दी, तो उसका इंटरेस्ट भी आप में ख़त्म हो गया और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनैलिटी उसे बोरिंग लगने लग गई और फिर वो इस रिलेशनशिप से तंग आ गया और उसने आपको परमानेंट ब्लॉक कर दिया। या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को हमारी कुछ टाइम के लिए इमोशनल नीड्स होती है, आप उनकी वो ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे करते रहते हैं। जब उसकी इमोशनल नीड्स हमसे ख़त्म होती हैं, उसका जी हमसे भर जाता है, तो वो हमें ब्लॉक करके चला जाता है। तो इसी तरह इस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कोई बात ज़रूर हुई होगी, कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से उसने परमानेंट आपको ब्लॉक कर दिया है। अब आपने क्या करना है इस सिचुएशन में? अब वो जो इंसान चला गया छोड़ के, वो तो वापस आने वाला नहीं है। ऐसे मैं आपको झूठी तसल्लियाँ देती रहूँ कि नहीं वो इंसान वापस आ जाएगा, आप ऐसे करो ऐसे करो। जो जहन है ना कहता है, जो इंसान की नफ्सियात कहती है कि अगर इंसान एक आपको छोड़कर परमानेंट चला जाता है वो वापस नहीं आता, बहुत मुश्किल है उसका वापस आना। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। ज़िंदगी में और बहुत सारे अच्छे इंसान आपको मिल जाते हैं जो कि आपके साथ मुखलिस होते हैं, आपको समझते हैं, हाँ लेकिन ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है। अपनी पर्सनैलिटी में इस तरह की चीज़ें पैदा करें कि कोई आप इंटरेस्टिंग थिंग्स करें, कोई इंटरेस्टिंग काम करें, आपके अपनी लाइफ के कोई गोल्स हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाए कि हर इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ आए। आप ये सोचें ना कि यार उस इंसान ने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, वो क्यों करके चला गया है, ऐसा क्या हुआ है। जब इस सिचुएशन को आप सोचेंगे, अपने माइंड में बिठाएंगे, तो आपके माइंड में खुद ही ये सारी बातें आती चली जाएंगी कि हाँ कहाँ पर आपसे इस रिश्ते में गलती हुई है, कौन सी वो ऐसी गलती आपने की है कि जो आइंदा फ्यूचर में आप कोई भी रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी है। अपनी पर्सनैलिटी को ही ग्रूम करना है, उसी में इस तरह का कोई इंटरेस्ट पैदा करना है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। जो गुजर गया, जो छोड़कर चला गया, उसे भूल जाएं, वो वापस आने वाला नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि वो चला गया, हमारी ज़िंदगी वहीं पर स्टक होकर रह गई, हमारी लाइफ वहीं रुक गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमें उस इंसान से बात किए बगैर नींद आती है, ना हमें सुकून मिलता है, हम डिप्रेशन में चले गए, हम टेंशन में चले गए। देखें, ये ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, किसी एक इंसान के जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती। लाइफ में बहुत बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने मूव ऑन किया है और पहले से बेटर लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारे। आप खुद भी कोई चीज़ है, आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी एक शख्सियत है, अपनी पहचान है, अपना नाम है। तो अपने आप को ऐसे किसी के पीछे बर्बाद करने या ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, उसे अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, ना कि दूसरों के पीछे लगकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें। हाँ, जो गलती आप कर चुके हैं उनसे सबक सीखिए। हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ बताने के लिए हमारी लाइफ में आती है, और कुछ बुरा होता है तो उसके बाद कुछ बहुत अच्छा भी होता है। ये नहीं होता कि हमेशा आपकी लाइफ में अंधेरा रहे, अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। तो इसलिए जो इंसान ब्लॉक करके चला गया उसके लिए परेशान होना, टेंशन लेना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना ख़त्म कर दें, मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। आपके लिए बहुत बेहतरी होगी और कई नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।